अगस्त को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के समर्थन में भीम अनार्य राष्ट्रीय प्रमुख भावाधस भीम की अध्यक्षता और आकाश आनंद के संचालन में समर्थन सभा और जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन हुआ। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अनुसूचित जाति जनजाति की सूची में उपवर्गीकरण के माध्यम से पृथक आरक्षण दिए जाने को उत्तर प्रदेश के साथ अन्य राज्यों की सरकारों को वैधानिक मान्यता दिए जाने का निर्णय ऐतिहासिक और स्वागत योग्य बताते हुए पत्रकारों को संबोधित करते हुए यूपी प्रेस क्लब में विभिन्न वंचित समाज के प्रतिनिधियों ने संयुक्त प्रेस वार्ता में कही। संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में लखीमपुर से आए श्री वाल्मीकि ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय उत्तर प्रदेश में लागू होने से समाज के अंतिम व्यक्ति मेला उठाने वाले वाल्मीकि समाज और स्वच्छकार समाज की अन्य उपजातियां की सामाजिक आर्थिक शैक्षणिक स्थिति में सुधार होगा। सर, आप युवा नेता हैं तो सरकार से क्या मांग करते हैं? मुझे आकाश आनंद कहते हैं और मैं भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज भावाधस भीम का प्रांतीय अध्यक्ष हूँ और महादलित परिसंघ का भी मैं प्रांतीय अध्यक्ष हूँ। इस ओर मेरी ज़्यादा जिम्मेदारी हो जाती है और आज मुझे खुशी है कि दोनों संगठनों ने मिलकर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ लखनऊ में आयोजित की है और इसमें जो वंचित जातियाँ हैं दलित समाज की वो सभी आए हुए हैं। और मैं अपनी बात भारत के प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के न्यायप्रिय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से ये कहना चाहूँगा कि जो भारतीय जनता पार्टी है, यह भारतीय जनता पार्टी पंडित दीनदयाल उपाध्याय की विचारधारा की पार्टी है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सपनों की पार्टी है और पंडित दीनदयाल उपाध्याय का ये सपना था कि जो समाज की अंतिम पायदान पर खड़ा व्यक्ति है उसके चेहरे पर मुस्कान आए। और हमारा समाज वंचित समाज आज आप देखिए समाज के अंतिम पायदान पर खड़ा हुआ व्यक्ति है। हमारा समाज जो है वंचित समाज वो मुख्य धारा से अभी तक नहीं जुड़ पाया और पंडित दीनदयाल उपाध्याय का सपना था कि जो अंतिम पायदान पर खड़े हुए हैं उनके चेहरों पर मुस्कान आए। और आज जो भारत के सर्वोच्च न्यायालय का आरक्षण के वर्गीकरण का जो फैसला आया है उस फैसले से वंचित समाज के चेहरे पर मुस्कान आई है। तो ये मुस्कान हमसे ना छीनी जाए, ये हमारे बच्चों के भविष्य के लिए है और जो भी लोग हमारे समाज में पढ़े लिखे हैं उनको भी इसमें फ़ायदा मिलने वाला है, जो फ़ायदा अभी तक इनको नहीं मिल पाया था। एक जाति विशेष जाति इसको ले रही थी, आज उनको ये दर्द है कि हमारे अलावा भी ये जो हमारे नीचे की जातियां हैं, अति दलित जातियां हैं, वंचित जातियां हैं, उनको भी आरक्षण मिल रहा है। इसीलिए वो भारत बंद जैसी धमकियां सरकार को दे रही है। मैं भारत के प्रधानमंत्री और योगी जी से उत्तर प्रदेश में ये चाहता हूँ कि जल्द से जल्द इस वर्गीकरण को उत्तर प्रदेश में लागू किया जाए और वाल्मीकि समाज, वंचित समाज योगी जी की भूरी भूरी प्रशंसा करेगा और हम सब तन मन धन से योगी जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे, हमेशा खड़े रहेंगे। धन्यवाद। अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम चंद्रलाल वाल्मीकि है। वंचित शोषित सामाजिक संगठनों का अखिल भारतीय परिसंघ का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हूँ। आज माननीय भीम अनार्य जी के नेतृत्व में हमने कई संगठनों के लोगों को बुलाकर कानपुर के हवेलकर जी, शाहजहाँपुर के भाई सुरेंद्र नाथ जी और महेश काजू जी, सुभाष चंद्र जी और दिनेश चंद्रा जी, कई जनपदों के लोग अपने अपने संगठनों के माध्यम से यहाँ पर आज लखनऊ के यूपी प्रेस क्लब में इकट्ठे हुए हैं और आपके माध्यम से ये सरकार को बात पहुँचाना चाह रहे हैं कि जो लोग आरक्षण के उपवर्गीकरण का विरोध कर चुके हैं वो पहले ही आरक्षण की मलाई खा चुके हैं। मैं खास तौर से कहना चाहूँगा, मायावती जी जिस तरीके से इसका विरोध कर रही हैं, अब वो कहाँ गरीब रह गई, कहाँ दलित रह गई है, वो तो बहुत ऊपर निकल गए। हाँ, मैं ये उनका भी समर्थन करता हूँ, मायावती जी के जो जाति के लोग, कुछ लोग ऐसे हैं जो आज भी बेरोजगार हैं, आज भी शिक्षा से वंचित हैं, हम उनका भी समर्थन करते हैं कि वो लोग आए। लेकिन मायावती जी को ये समर्थन करना चाहिए कि जिस तरीके से हमारे समाज ने मेला ढोने का काम किया, साफ सफाई का काम किया, आज जब उनको फायदा करने की बात आई है तो मायावती जैसे लोग, चिराग पासवान जैसे लोग उसका विरोध कर रहे हैं। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा उत्तर प्रदेश की सरकार को कि हम 6 तारीख को माननीय समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण जी से मिले। उन्होंने पूरा आश्वासन दिया है कि सरकार इस पक्ष के लिए गंभीर रूप से सहमत है और जल्दी से जल्दी ये फैसला उत्तर प्रदेश सरकार अपनी कैबिनेट में लेकर आएगी। और मुझे पूरा विश्वास है कि ये सरकार अगर फैसला जल्दी से जल्दी लेकर आएगी तो उसको उपचुनाव में भी उसको पूरा तरीके से लाभ मिलेगा। और मैं पूरी चेतावनी भी देना चाहूंगा कि जो लोग इसका विरोध करेंगे, वाल्मीकि समाज, हेला समाज, डोम समाज, बसोर समाज
और जो भी आरक्षण से वंचित उपजातियां हैं वो सारा उन दलों का विरोध करेंगे। नमस्कार जी, मैं रविशंकर हवेलकर, राष्ट्रीय अध्यक्ष वंचित समाज अनुसूचित जाति कल्याण महासमिति, पूर्व सदस्य प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना, राज्य सलाहकार समिति, उत्तर प्रदेश शासन। आज हम लोग भीम आनार्य जी जो राष्ट्रीय प्रमुख हैं और जो सुप्रीम कोर्ट ने हम लोगों को रिजर्वेशन में जो सब कैटेगरी दी है, जो कोटे में कोटा देने का काम किया है, हमारा संगठन और सभी वंचित जातियां, खासकर वाल्मीकि, बसोर, बरार, धरकार, मुसहर, कोल, आदिवासी, कठेरिया, धानुक, ऐसे हमारी जो 64 जातियां वाल्मीकि जातियों के जो गोत्र हैं, वो सारे लोग इसका समर्थन करते हैं। और हम धन्यवाद करते हैं सुप्रीम कोर्ट का भी कि सुप्रीम कोर्ट में ये मामला वर्ष 2012 से लंबित था और लगातार चल रही थी। और हम केंद्र सरकार को भी धन्यवाद देना चाहते हैं, मोदी जी को, कि उन्होंने इस पे पैरेलल रह करके हमारे समर्थन में सुप्रीम कोर्ट में बार बार अपना सरकार का पक्ष रखा और ये फैसला 1 तारीख को हमारे फेवर में आया है। यहाँ दुर्भाग्य की बात यह और बहुत दुख का विषय है कि जो जातियां संपन्न हैं, बार बार जिनके IAS, PCS, डॉक्टर, PhD कर रहे हैं, थानों में बैठे हुए हैं, कलेक्टर बने बैठे हुए हैं, प्रमुख सचिव हैं, सरकारों में बैठे हुए हैं, ऐसे लोग अपने उन भाइयों को उनका हक देना नहीं चाहते। आप जैसे मान लीजिए परिवार में 5 भाई हैं, कोई डॉक्टर बन गया है, कोई इंजीनियर बन गया है, कोई वकील बन गया है, कोई किसी भी, लेकिन जो अपना भाई जो मजदूर तबके का छोटा भाई रह गया है उसको बराबर से सम्मान देना नहीं चाहते। मैं आज के दिन ये जो कॉन्फ्रेंस हुई है आनार्य जी के समर्थन में, इस रिजर्वेशन के समर्थन में है, और जो लोग विरोध कर रहे हैं, चाहे वो मायावती जी हो, चाहे वो आप मान लीजिए रामविलास पासवान जी के सुपुत्र चिराग जी हो, ये छद्म समाज सेवी हैं। ये एक तरह से मान लीजिए कि इन लोगों ने हम लोगों के वोटों का अधिकार करके कई बार सत्ता में लाभ पाने का काम किया, अपने आप को चमकाने का काम किया, और इनकी जो नीतियां रही वो हम जैसे दलितों के लिए, हमारे वर्ग के लिए बड़ी विनाशकारी रही, षड्यंत्रकारी रही, और हम इसकी निंदा करते हैं। जो लोग भी सदन में पहुंच करके, चाहे वो भीम आर्मी के प्रमुख क्यों ना हो, हमारे समाज के लोगों ने उन्हें धनराशि दे करके एक मुफ्त वोट देने का काम किया कि वो जा करके वंचित वर्गों की बात करेगा, लेकिन वो अपनी जाति की बात कर रहे हैं। इससे बड़ा विश्वासघाती इस देश के अंदर कोई नहीं हो सकता। हम अपने समाज के लोगों से कहना चाहते हैं, इनसे सतर्क रहें, और किसी भी 21 तारीख के आंदोलन को हम समर्थन नहीं करते हैं। हम लोग 20 तारीख को आनार्य जी के समर्थन में इस राजधानी में मुख्यमंत्री को ज्ञापन प्रेषित करेंगे। मुझे भीम अनार्य कहते हैं। सर, आज यूपी प्रेस क्लब में आप प्रेस वार्ता कर रहे हैं, इसका क्या उद्देश्य है? जी, 1 अगस्त 2024 को सुप्रीम कोर्ट की 7 सदस्यीय पीठ ने एक फैसला दिया है जिसमें आरक्षण का वर्गीकरण का आदेश है। उसके समर्थन में आज यहाँ पर हमने जो है अपने समाज की, वंचित समाज के लोगों की एक विचार गोष्ठी की है, और ये प्रेस वार्ता है। इसी के संबंध में हम बताना चाहते हैं कि वर्गीकरण क्या है और जो आरक्षण है उसका कितना लाभ कौन सी जातियों को हुआ है और कितना नुकसान अति दलित जातियों को हुआ है। इसी को लेकर आज हमने यहाँ प्रेस वार्ता बुलाई है। इस प्रेस वार्ता के माध्यम से क्या होना? हम ये संदेश देना चाहते हैं, एक तो सरकार को हम ये संदेश देना चाहते हैं कि जो वर्गीकरण हुआ है, जो सुप्रीम कोर्ट ने वर्गीकरण किया है, उसको तुरंत लागू करें, क्योंकि उसके लागू होने से जो संविधान की व्यवस्था है कि आरक्षण इसलिए दिया गया था कि आरक्षण में सामाजिक और शैक्षणिक विकास होना चाहिए। तो वंचित जातियां हैं, जिसमें वाल्मीकि समाज है, हेला है, डो, मेहराल, कौर है, लालबीगी है, खटीक है, धानुक है, और भी सैकड़ों जातियां हैं, वो शैक्षिक तौर पर भी पिछड़े हुए हैं और सामाजिक तौर पर भी पिछड़े हुए हैं। उनको आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए, और जो ये वर्गीकरण हुआ है इससे वो बिरादरियां आगे उठ कर आएंगी। हम ये सरकार से मांग कर रहे हैं कि इसको तुरंत लागू कर दे। जैसा कि अभी कुछ लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं जी, कोर्ट के फैसले का। विरोध वो लोग कर रहे हैं जिन्होंने अभी तक मलाई मारी है, और वो ये नहीं चाहते कि ये जो छोटी जातियां हैं, जो गरीब जातियां हैं, इनको आरक्षण का लाभ, जब इनको लाभ मिलने लगेगा, इनके MP पहुंचेंगे, इनके विधायक पहुंचेंगे, इनके मतलब एक IAS पहुंचेंगे, इनके IPS पहुंचेंगे, वही उनका दुख का कारण है। लेकिन मैं सरकार से या उन लोगों से ये पूछना चाहता हूं जो 5000 करोड़ की मालिक है मायावती जी, आरक्षण तो उन्हें नहीं मिलना चाहिए, वो विरोध गलत कर रही हैं। अब चंद्रशेखर जी हैं, चंद्रशेखर ये कह रहा है कि जो 7 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है उसमें कितने दलित हैं। मेरा ये कहना है कि जो 7 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है और जो जिन्होंने फैसला दिया है वो फैसला अति दलितों के लिए है, ना कि उनके लिए है। तो हम उस 7 सदस्यीय कमेटी से संतुष्ट हैं, और हमें जो
हमें हमारा जो नुकसान है वो श्रवणों से नहीं हुआ है, हमारा नुकसान वर्णों से हुआ है। जो हमारे वर्ण के लोग हैं, जो हमारे वर्ण के लोग हैं, जो हमारा सारा कुछ खा गए, हमारी नौकरियां खा गए, हमारा विकास खा गए, और हमारा बच्चा आज ग्रेजुएशन करने के बाद भी गटर में नाली निकाल रहा है। एक बीएड करा हुआ, टीईटी पास करा हुआ, बीएससी करा हुआ बच्चा नगर पालिका में, नगर निगम में झाड़ू लगा रहा है ठेके पर, और इनके एक एक घर में 5-5 मतलब ये प्राथमिक शिक्षक हैं। आज उत्तर प्रदेश में 3 लाख मतलब ये प्राथमिक विद्यालय हैं। उन 3 लाख प्राथमिक विद्यालयों में आप लगाकर देखिए शेड्यूल कास्ट के कम से कम 50,000 मतलब ये शिक्षक है। उस 50,000 में इन दलित अति दलित जातियों के 5,000 भी शिक्षक आपको दिखाई नहीं मिलेंगे। यह है आरक्षण का मतलब ये हमें नुकसान, और दूसरी बिरादरी को जिनको हम जाटव समाज कहते हैं उनको लाभ। मैं आपके चैनल के माध्यम से एक तो सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि सरकार इस वर्गीकरण को तुरंत लागू कर दे राजनीतिक दबाव में, क्योंकि ये राजनीतिक दबाव जो है सिर्फ दिखावा है। जो दलित अति दलित जातियां हैं उनकी संख्या ज्यादा है, किसी भी तरह का दबाव में ना आए और इसको तुरंत लागू करें। और अपने वाल्मीकि समाज खासकर अति दलितों में जो जातियां हैं उनसे भी ये कहना चाहता हूं कि वो जो 21 तारीख को इन्होंने भारत बंद के मतलब आह्वान किया है उसके खिलाफ खड़े हों, उसका विरोध करें। हम इसका बहिष्कार करते हैं और 20 तारीख को सुप्रीम कोर्ट के समर्थन में हम एक पूरे उत्तर प्रदेश में ज्ञापन देने जा रहे हैं मुख्यमंत्री माननीय आदित्यनाथ जी को, और हम उसमें मांग कर रहे हैं कि इसका वर्गीकरण होना चाहिए।